बाला चंद तुर्कों की मदद से इतने सिपाहियों की हिफाजत से कैसे निकल गई? शायद जाते हुए उन्होंने रास्ते से सारे निशानात मिटा दिए थे। वो जल्द हमारे हाथ लग जाएंगे एसएनपी की खातून। उन्हें दोबारा जिंदा छोड़ा तो अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगी मैं। उस्मान हमारे हाथ से बच निकला वालिदा। सिपाही निशानात का ताक़ुब कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? शिकार को जख्मी छोड़ देना खतरनाक होता है। उस्मान चैन से नहीं बैठेगा। उसे अपनी ताकत जमा करने से पहले ही मारना होगा। अलबाय, कबीले में कहीं बगावत ना हो जाए। तुम जल्दी से जाकर वहां जरूरी इकदाम करो। उस्मान के साथ बाकी सरदारान के भी दिल चीर दूंगी। मंगोलों की हकमियत साबित होकर रहेगी। काफी सिपाही सफर पर निकल पड़े हैं। मुश्किलात के साथ सरहद पार की और कई इलाके में दाखिल हुए। लेकिन अब आप तो मंसूबा बदलने की बात कर रहे हैं उस्मान सरदार। आपके जहन में क्या चल रहा है? अपने दस्तों को कबाइल में वापस क्यों नहीं भेज देते? वापसी का रास्ता खतरों से भरा हुआ है और अगर ऐसा किया सारे सिपाही मारे जाएंगे। करारगाह की तरफ जाने से रोकना, इसका मतलब दस्तबरदार होना नहीं है। फिक्र मत करें। दुश्मन सोचेगा कि हम अपने लश्कर करारगाह में इकट्ठे करेंगे और उसी के मुताबिक हरकत करेंगे और हम उन्हें गलत साबित करेंगे। वो इस वक्त हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे, मगर हम चारों तरफ से गैर महफूज छोड़े जाने वाले काई कबीले की तरफ जाएंगे। ये भूलिए मत, हमारे पास स्याह बादलों से बचाने वाला एक कबीला और साथ ही इस पूरी दुनिया तक लेकर जाने वाला एक बहुत ही खास मकसद है। अपने दुश्मनों के सीने चीरने वाली तलवारें हैं और साथ ही साथ मजलूमों का हक हासिल करने का अहद है। राहे हक के लिए, सल्तनत के लिए, तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए बहुत तवील सफर अबूर करेंगे। उस्मान सरदार। हे शुक्रिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बताओ मुझे, हलीमा कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? हिम्मत करो, बताओ मुझे। सोफिया के साथ है। लूसिया, अपनी आंखें खोलो। कहाँ रखा है उसे बताओ। मेरी तरफ देखो, आंखें बंद मत करो। जल्दी से बताओ मुझे। पोयना। हलीमा, हलीमा का नाम पोयना है। मुझे ये तुमने ही बताया था ना? उस नागिन ने क्या किया मेरी बेटी के साथ? उसे याद नहीं। सोफिया ने तुम्हारी सोच से ज्यादा बुरा किया है। मैं उसे कैसे पहचानूंगी? बताओ मुझे। कैसे दिखती है हलीमा? कहाँ मिलेगी मुझे? जो कुछ भी जानती हो बताओ मुझे। करीब ही है, बहुत करीब। वालिदा, वालिदा, वालिदा। बेटा, बाबा की तरफ से खबर है। खैर होगी। क्या खबर लाए हो बुरहान? हुजूर का कहना है कि हम कबीला हासिल करेंगे। यहाँ मौजूद सिपाहियों और बहनों के साथ कबीले के करीब उनका इंतजार करना है। अल्लाह का शुक्र है, वो दिन आ ही गया। हाँ, अलाउद्दीन लश्कर गाह में मौजूद सिपाहियों को तैयार करो। हमें पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है, जो आपका हुक्म वालिदा। आ जाए बुरहान मेरे साथ। ठीक है। मरियम, ये तुम्हारे पास अमानत है। सब आंखें खुली रखना।
उस्मान को आज हर हाल में तलाश करना है। चलो, शाबाश। मजदूर ढूंढते रहेंगे उस्मान को, समझ गए तुम सब? ये सब तुम्हारे लिए था, सब कुछ। कई नस्ल से नहीं था, बनाया खुद को। इस तख्त के लिए अलबाई को मार डाला और अलबाई बना। उसका कातिल होने के बावजूद उसकी बेटी का बाप बना। तख्त के लिए शैतान के साथ मिल गया। ये तख्त मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। उस्मान कबीले को घेर चुका है, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, शिकस्त देंगे उसे। आ जाओ। कभी भी मेरे बाबा नहीं थे। तुम एक झूठे कातिल हो। सरदार, उलूगान और एसएमबी के खातून वहां नहीं है, लेकिन अलबाई नामी वो गद्दार कबीले में है। हमला कर दें क्या? कुछ तो हमें करना पड़ेगा। घास के गट्ठों को आग लगाकर उछालेंगे। अल्लाह ने चाहा तो आज कबीला हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह सरदार। उस्मान आ रहा है, हमला करो, आ जाओ, हमला! जलाओ। या अल्लाह।
आज खून बहाने का दिन है। आज का दिन इंतकाम का दिन है। हम लोग आज काई कबीला हासिल करके रहेंगे। उस तरफ भी कोई निशान नहीं वालिदा। उस्मान ने निशानात मिटा दिए होंगे। अंधेरा भी होने वाला है, अब क्या करें हम? अंधेरे में उस्मान को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। अभी तो किसी तरह उस्मान बच गया। हमें कबीले वापस जाना होगा। सोफिया के पास जल्दी से कासिद भेजो, आने का कहो। उस्मान को खत्म करने के लिए नया मंसूबा बनाना होगा हमें। भाई, आज तुम मरोगे मेरे हाथों। सरदार वो भाग रहे हैं, लश्करगाह की तरफ जा रहे हैं। आखिरी रास्ते बंद करवा दो फौरन। आज कोई यहां से बचकर निकल नहीं पाएगा। मार डालो सबको। ये इतनी देर क्यों कर दी आपने? मैं तो समझी थी कबीला हासिल कर लिया होगा। क्या लगता है मैं सुस्त हूँ? हाँ हाँ, आपने देर कर दी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। आ जाओ। शामिल, घेरो उस कीदड़ को, भागने मत देना उसे। जो हुकुम साहब। कहाँ भाग रहे हो तुम? हाँ,
गद्दारी की कीमत अदा करने से पहले भागकर कहाँ जा रहे थे तुम? उठो, अंजाम भुगतो इसका। उठो, चलो चलो। फतह हमारी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाला। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है उस जात का, शुक्र है। चलो आ जाओ। ये मौत का ही हकदार है सरदार। कैसे काई हो नस्ब और कबीले से गद्दारी कैसे कर सकते हो? हाँ? हेलो उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, ये आदमी मेरे बाबा नहीं है और ये काई नसब से भी नहीं है। क्या कह रही हो ये आयशा? इसको खेमे में सुन लिया था सच कहते हुए। बाबा को कत्ल करके इसने उनकी जगह ले ली यहाँ। हकीकी काई इस आदमी जैसी हरकत नहीं कर सकता उस्मान सरदार। मेरी बेटी बाला, इधर आओ आयशा। किस्मत, आयशा को ले जाओ। जाओ आयशा। कामयाब होने वाला था। तुम्हें तारीख से मिटाने के बहुत करीब था। तुम और तुम्हारे जैसे बहुत से आए और बहुत से गए, सबने बहुत बार देखा। तुम और तुम्हारे जैसे हमेशा मेरी इंसाफ की तलवार से अंजाम तक पहुंचते रहेंगे। एक और गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन दूसरे काफिर अभी तक जिंदा है। उलगान का वक्त भी आ चुका है, लेकिन हसन बेगे और सारगुन, इन दोनों की मौत हम सब पर एक नई आफत लेकर आएगी। उन दोनों को जिंदा गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो उलजायदो खान से सियासी मज़ाकरात हो सकेंगे। सब कुछ पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बताएं, बाला से आप क्या कह रही थी? कौन झूठ बोल रहा है? या तो आप या फिर मेरी खाला। पोएना, 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 मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कोई चाल है इसमें आपकी? बाला ने धमकी दी है क्या? पोएना, सोफिया, उस पर भरोसा मत करो। यकीनन आप बाला के साथ मिल गई हो। खाला को धोखा दे रही हो ना, इसीलिए खाला आपको मारना चाहती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है।
खुदा माफ करे मुझे। मरियम, क्या ये जाग गई? नहीं, ये नहीं जागी गौंजा खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोएना, कुछ कह रही हैं? बोएना, बोएना, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बोएना, हलीमा का नाम? शायद ख्वाब देख रही हैं। बुखार तेज है बहुत। तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना है। वो माफ कर भी दे तो हम माफ नहीं करेंगे। कहाँ है अलबाई? बाहर आओ। उस गद्दार को सजा दे दी गई, सर कलम कर दिया गया उसका। बहुत बड़ी गलती की है उस्मान। अब ये लड़ाई तुम सबकी मौत पे खत्म होगी। आ जाओ सभी, इसी का तो इंतजार था। तो करो सामना। सिपाहियों, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वक्त आ गया ओलुगान। अब कौन बचा पाएगा तुम्हें मुझसे? झूठ बनाओ। बुखार तेज हो रहा है। मैं अलाउद्दीन भाई को बुलाती हूँ, वही दवा देंगे। मैंने सोफिया के गुनाहों पर पर्दा डाला। उसने तुम्हें अपने खानदान से अलग किया। मैं खामोश रही। मेरा खानदान मर चुका है, मेरा ख्याल आपने रखा है, मेरी परवरिश की है लूसिया। ये झूठ है। तुम्हारा खानदान मरा नहीं है।
अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! कहाँ जा रही हो खातून? हाँ, अपने अमाल की सजा नहीं काटोगी? आखिरी दुआ मांग लो, तुम मांग लो आखिरी दुआ। इसका खून मैं बहाऊंगा बुरहान सरदार। रुक जाए, हाथ नहीं कांपने चाहिए। शाबाश। अब मैं तुम्हारा सर घर से अलग करूंगा उस्मान। आ जाओ, देख लेते हैं। हाँ, आ गया वक्त तुम्हारा उलूगा। हाँ, कहा था ना मैंने, दांत के बदले दांत, खून के बदले खून और जान के बदले जान लूंगा मैं। चलो आ जाओ जरा, आ जाओ। क्या किया? मेरे लोगों पर तुमने जुल्म किया। तुमने मेरे मासूमों की जान ली। ओलुगान, चलो अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। तुम सल्तनत नहीं उस्मान, बकरियों के चरवाहे हो। प्लीज देख लो, तुम्हारे कदम तले रौंदी जाने वाली सरजमीन अब मेरी है। यहाँ सरदार भी मैं, रियासत भी मैं। घटिया, काफिर। वालिदा, हमें जाना होगा। सिपाही मर रहे हैं, मस्जिद नहीं टिक सकते। यहाँ वापस आकर मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चले चले वालिदा। उस्मान ने कबीला वापस ले लिया है। एसएनबी के भागने पर मजबूर हो गई। बहुत बेवकूफ है ये लोग। सिर्फ उस्मान को छोड़ने की कीमत चुका रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? उस्मान पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। किसी को भी मत आने देना पीछे।
रोगान के पालतू अल्तुगा, ली जाने वाली बेगुनाह जानों की अब अपनी जान से कीमत अदा करोगे। तुम्हारा सरदार मारा जा चुका है और अब तुम्हारी बारी है। सर फिरे लड़कों, कम से बच्चे हो तुम। वो कील तुम्हारी पेशानी में ठोकनी चाहिए थी, हाथ पे ठोक के गलत किया। जब मौका था तो तुमने ऐसा नहीं किया। कहा भी था तुम्हें, अपने किए की तुम कीमत जरूर चुकाओगे। हाँ, आ जाओ। अल्तुगा, अल्तुगा, सरदार के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा। हक का रास्ता इख्तियार कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अल्तुगा, माफी मांगो और हमारे साथ हाथ मिलाओ। क्या वाकई ऐसा है ओहरान? ओहरान, मेरा सर काट दो, लेकिन जेल कुताई की तरह तुम्हारा कभी वफादार नहीं बनूंगा। कभी नहीं। तो फिर तुमने अल्तुगा जिंदगी नहीं बल्कि मौत का इंतखाब किया। जहर कुताई अपने भाई का सुनकर उदास हो जाएगा। जैसा भी था मगर भाई था। रियासत अलाउद्दीन, रियासत माफी नहीं देती। सही कहा भाई, सही कहा। वालिदा को यार है। SNBK, मैंने तुम्हें कहा था ना, जो बड़ा बनता है वो उस्मान का शिकार बन जाता है। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है सोफिया। उस्मान हमारे पीछे है। फिक्र ना करो, तुम्हें ही बचाने आई हूं यहां। चलो अब घोड़े छोड़ दो अपने, यहां से पैदल सफर करेंगे अब। उलझाए तो इस नेकी को 10 गुना करके लौटाएगा। ये वादा है हमारा। यकीनन लौटाएगा। मैं बिला वजह कभी नेकी नहीं करती। Ah!
सोफिया, उलजैतो की बेटी और नवासे को कत्ल कर दिया हमने। मौत वाज़ेह है हमारी। अरिस्तो, इन लोगों को मैंने नहीं मारा, उस्मान ने मारा है। अरिस्तो, उस्मान ऐसी गलती कैसे कर सकता है? और अब ओलजाए तूहान अपने गजब से काई कबीले को निस्तोनाबूद कर देगा। तैयार हो जाओ, जा रहे हैं हम। नहीं, मेरा कोई खानदान नहीं। बाला और उस्मान ने उन्हें मार दिया। आपने ही कहा था, आपने ही कहा था मैं इसीलिए जी रही हूं। उन लोगों से अपना इंतकाम लेने के लिए जी रही थी, उन सबको मारने के लिए। तुम उन्हें नहीं मार सकती क्योंकि तुम हकीकत जानती हो। सोफिया ने तुम्हें इसलिए। झूठ है सब कुछ। खाला आपको मारकर अच्छा ही करती। पागल हो गई हैं आप, शर्म आनी चाहिए। गद्दार, गद्दार है आप। पोएना, तुम उसका सबसे बड़ा, सबसे बुरा और सबसे बेरहमाना मंसूबा थी। उसने तुम्हारी अपने ही खानदान को मारने के लिए परवरिश की। उस्मान सरदार और बाला खातून की बेटी हलीमा तुम हो। मुझे माफ कर दो। ये क्या उस्मान? होशियार रहना बाला। बाला, मर गई है। हाँ? ये मर गई है। हमारे अलावा कौन इनका पीछा कर रहा था? हमारे पहुंचने से पहले किसने इनका कत्ल कर दिया? हम इन सरजमीनों पर फतह और अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे इस फेल के खिलाफ जो भी है उसी ने एसएनबीके को मारा है। हम अगर इसकी मौत को साबित ना कर सके सबूतों के साथ तो उलजाए तूहान की तरफ से यहां पर हम सभी के लिए एक नई आफत आ जाएगी। सिपाहियों,
इन्हें कबीले लेकर जाना होगा और जायदों की तरफ कासिद रवाना करो ताकि उसके लोग आके इन दोनों की लाशें ले जाएं। जो हुकुम सरदार। भाई, शुक्र है आप ठीक हैं, मेरे प्यारे भाई। फातिमा, मेरी प्यारी बहन। जय खुदा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का, हमारा कबीला वापस मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। बहुत शुक्र है। बाला खातून और उस्मान सरदार कहाँ हैं? सरदार शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया, सलामत रहिए। अल्लाह का शुक्र है, अपना कबीला और घर हासिल कर लिया हमने। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, हासिल कर लिया हम लोगों ने। मेरे रब का करोड़ शुक्र है, हमारा इस चीज पर ईमान है। राह हक में उठने वाली तलवारें हर दम फाते होती है। अपने कबीले को कुफार से पाक करके अल्हम्दुलिल्लाह फाते हुए हैं हम लोग। हम अपनी मंजिल अच्छी तरह जानते हैं। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस पूरी दुनिया में अदलो इंसाफ का निजाम कायम करने तक हरगिज भी नहीं रुकेंगे। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह सरदार। सरदार, वक्त आ गया है मेरे सरदार। वक्त आ गया? हाँ, यकीनन वक्त आ गया। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। ए मेरी रियासत के चिराग, रोशन हो जा, रोशन हो, सरबुलंद हो। मगरिब के उफक से सूरज तुलू हो रहा है और शफक एक नई उम्मीद के साथ फूट रही है। शुहदा बरज़ख से पैगाम दे रहे हैं, कमजोरी के ज़माने चले गए, अपनी सरजमीन में सर बुलंद हो। अब उठ जा कि चमकने का वक्त आ चुका है। सब यही है, लुटाई जाने वाली लातादाद जाने, बहादुर घोड़े तुम्हारे बगैर दौड़ते फिर रहे हैं। हवा, आसमान सब तेरा पता पूछते हैं। उठ खड़ा हो जा, निजाम आलम के लिए उठ खड़ा हो। सीधा चल,
हवा के साथ बह जा, शरफ से लबरेज दिल तेरी जानिब से खुशखबरी के मुंतजिर है। लावारिस हो जाने वाला वतन तेरी नजरे करम का तलबगार है। गौर से सुन, आसमां से निदा रही है, पहाड़, चट्टान, तकबीर तकबीर तुझे पुकार रहे हैं। मिटा दे माजी का फख्र गुरूर और उठ खड़ा हो, आजादी के लिए लहरा, सीधा रह और हवा के साथ चल। मेरे दरख्त को अपने साए में फलने फूलने दे, अजान मोहम्मदी को मीनार से बुलंद होने दे, इलाही खुशखबरी कोने कोने तक पहुंचाई जाए। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हमारे रहनुमा और राह हक ही हमारा वाहिद रास्ता है। उठ खड़ा हो, कमजोर बनकर बहुत जी लिया, अपनी पीठ पर तुर्क तारीख उठा और मंजिल की जाने बढ़ना शुरू कर। अब हमारे क़याम नौ की शुरुआत का दिन आज का दिन है। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। गाय नवाज, घोड़ा गाड़ी लेकर आओ जल्दी, कबीले लेकर जाना होगा जख्मियों को जल्दी। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे तुम। अलाउद्दीन! बुरहान भाई, ये तुमने क्या किया? हाँ, जंग के दरमियान छोड़कर चले गए। हम काफिरों में घिरे हुए थे और वहां अकेला छोड़कर चले गए। जंग में हम लोग हमला भी करते हैं और पीछे भी हटते हैं, इसलिए मुझे सिपाहियों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा भाई। अलाउद्दीन, तुमने जो कुछ भी किया या जो भी सोच कर किया, हर चीज का हिसाब देना होगा। बहुत हुआ भाई, बस बहुत हुआ। सही गलत सिर्फ आप ही जानते हैं क्या? अलाउद्दीन! हाँ, तुमने पीछे हटकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मैदान जंग से डर कर भाग आए। हाँ? तुम एक बुज़दिल शख्स हो अलाउद्दीन। कम से कम मैं अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता, मगर आप जानबूझकर अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। ये कहां की बहादुरी है? हाँ? हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको बुरहान भाई, नहीं करना चाहिए था ऐसा, नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था ऐसा। तुमने क्या किया? नहीं जानते तुमने क्या किया? सिपाहियों की मौजूदगी में आपने हाथ कैसे उठाया मुझ पर? समझते क्या आप खुद को? तुम सिपाहियों और शहीदों के साथ धोखेबाजी कैसे कर सकते हो? अगर अच्छा नहीं किया आपने, छोड़ो मुझे। होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के दिन हमें सोताक में इकट्ठा करने वाले रब की हम्दो सना और उसका शुक्र है। बहुत शुक्र है। तशरीफ रखिए। वो अजीम जात जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, वो जो हर चीज का खालिक है, उसके नाम से
दीवान का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की नुसरत से रियासत को आजाद कराने में हम सब कामयाब हुए। अब हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी मंगोलों का जुल्म सहने वाले लोगों के जख्मों पर मरहम रखना है। ये इरादा है मेरा अलाउद्दीन बेटा। जनाब, इस खित्ते में मंगोलों के जुल्म का शिकार जो कोई भी हुआ उसे रियासत की आगोश में लिया जाएगा। जो आपका हुक्म सरदार। हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी से वाकिफ हूं अरहान बेटा। अपने लश्कर को चाहे कुछ हो जाए उसके पैरों पर खड़ा करेंगे और ये तुम करोगे। जो हुक्म सरदार। हमारी अबदी जिम्मेदारी बगैर थके शहादत और जिहाद का रास्ता होना चाहिए। आज से बगैर कोई मुंह बनाए हम ये जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा हदफ हमेशा से वाज़े है। हमारे दिलों की मंजिल बुरसा के सामने दीवार की तरह खड़े होने वाला बाज़ंतीनियों का हिफाजती मरकज कोई और नहीं, दरिंजे का मकाम है। इस दौरान हम हमेशा हदफ के ताकुब में रहे हैं, काफिर सुकून से नहीं बैठे। ऐसा ही है अरहान बेटा? ऐसा ही है सरदार। हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक वो ग्लैडियोस नामी काफिर कमांडर अपने सिपाहियों के साथ बुरसा की तरफ आ रहा है। सब के सब, चाहे वो सब के सब बुरसा में आकर बस जाएं, तो भी वो हमें रास्ते से हटा नहीं पाएंगे। हमारे सिपाही एक अरसे से काराकोश पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही कुफ्फार के सरों पर स्याह बादलों की तरह छा जाएंगे। हिफाजती मरकज में हलचल नजर आ रही है। शायद हमला करने वाले हैं। सरदार को खबर पहुंचा फौरन। जो हुक्म आपका। कौन हो तुम? सिपाहियों, हमला करो। कौन हो तुम? तुम्हारी जिंदगी में दिखने वाला आखिरी शख्स हूं मैं, समझे? हुजूर, हल्ब के मज़ाफात को अपना मस्कन बनाने वाले कोजा सरदार तशरीफ लाए हैं। आने दो उन्हें। जो हुक्म आपका हुजूर। भेज दो अंदर। तशरीफ लाइए सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोजा सरदार, खुश आमदीद। हमारे अजदाद की सरजमीन हलब से आपको हम लोगों के यहां लाने वाली चीज क्या है, बताइए। बिल्कुल वो आपके अजदाद की जमीन है। मुझे सिपाही के तौर पर मुंतखब करने वाले
आपके दादा सुलेमान शाह थे उस्मान साहब। जन्नत नसीब फरमाए अल्लाह उन्हें। आमीन आमीन। मुझ पर उनके बड़े एहसानात हैं। ये उन्हीं की वजह से हुआ कि सिपाही से सरदार बन गया हूं। मगर नसीब ने यह दिखाया कि काइयों से अलग होने के बाद अकेले हो गए थे। और अब मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि सफर भी एक होगा और मकसद भी एक होगा हमारा। हाँ शुक्रिया। चलिए बताइए, माजी में जुदा हुए रास्तों को ये क्यों होना चाहिए? बताइए खोजा सरदार। हलब को हमने अपना दायमी वतन बना लिया था। आपके सरहदी खित्ते में आने से हम मुश्किलात में पड़ गए थे, लेकिन जब आपकी पै दर पै फतूहात का सुना तो यहां जो तूफान उठा उसे रोक नहीं सका। तो मैंने खुद से कहा, ए सिपाही से सरदार बनने वाले कोजा, आंखें बंद होने से पहले पहले चले जाओ कारा उस्मान के पास और सरहदी खित्ते के काफिरों को जिबा कर दो। है माशाल्लाह, माशाल्लाह। खोजा सरदार, दादा सुलेमान शाह ने ऐसे ही आपको अपना सिपाही नहीं बनाया था। तबरेज के मजाफाती इलाकों के मेरे हमसफर सरदारों में से एक, निडर और बहादुर सरदारों के सरदार हसन सरदार मेरे साथ है, मतलब आपके साथ है। शुक्रिया शुक्रिया। जिहाद से इश्क करने वाले बहुत से दिलेर हमारी सफों में पाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर हैं। आज से आपका रास्ता हमारा रास्ता है उस्मान साहब, सलामत रहे। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। खोजा सरदार, खुश आमदीद, खुश आमदीद। होशियार उस्मान सरदार। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। हे लोगों, सरदारान, ख्वातीन, सिपाहियों, दीवान खत्म हो चुका, इत्तेहाद भी ताजा किया जा चुका। हम जिस तरह दुख, दर्द और तकलीफें बांटते हैं, वैसे ही आज से दस्तरखान भी आपस में बांटेंगे। चलिए तशरीफ लाइए। देखो मेरी आंखों में। आखिरकार अब हमारी मुलाकात होगी उस्मान। Sinesi
Ölse ele eğilmez Düşse dara çetine Şu kahraman halkımı Kurbanın gayretine Ölse ele eğilmez Düşse dara çetine Şu kahraman halkımı Kurbanın gayretine Türk'ün kolu bükülmez Türk'ün gücü tükenmez Bir kere kalkan bayrak Bir daha yere inmez Türk'ün kolu bükülmez Türk'ün gücü tükenmez Bir kere kalkan bayrak Bir daha yere inmez Yaşa, yaşa Yaşa benim halkım Yaşa, yaşa Yaşa benim halkım हाय माशाल्लाह सलामत रहो हमेशा बौरान शुक्रिया हुजूर खुश रहो जीते रहो सरदार ये देहाती निकोस आपको कुछ अहम बात बताना चाहता है। सरदार आगे आ जाओ आओ बैठ जाओ खाना लगा हुआ है बैठ जाओ खा लो आके सरदार सदा सलामत रहे। आपकी मेहरबानी से ही हम पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं यहां माफ कर दे मुझे। हुआ क्या है आपके सिपाही क्या खुल के कहो जो कहना है हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं दरिंजे इलाके के आसपास मैं घास काट रहा था तो मैंने देखा बाजंतीनी सिपाहियों ने आपके सिपाहियों पर हमला कर दिया। सरदार वो सिपाही बाजंतीनी हिफाजती मरकज पर नजर रख रहे थे।